कैसे हो भाई लोग। फाइनली यहाँ पर वर्ल्ड के बेस्ट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन की दी ओडिसी मूवी अब थिएटर में जाकर रिलीज हो चुकी है, जो कि आपको तो पता ही है कि ये जो मूवी है वो बनाई गई है आईमैक्स कैमरा से, और इंडिया में तो शायद आईमैक्स कैमरा के नाम पर वही छोटे मोटे थिएटर आपको चिपका दिए जाते हैं। तो भाई इन सभी बातों को साइड में रख के आई जानते हैं कि ये जो मूवी है वो कैसी है और इसके अंदर जो क्रिस्टोफर नोलन का जादू है वो कैसा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी कहानी के बारे में। तो कहानी में आप सब देखेंगे कि यहाँ पर ओडिसियस की एक कहानी है जो अपनी पत्नी से वादा करता है कि वो वापस जरूर लौटेगा, लेकिन एक ऐसी कठिन युद्ध में फंसने के बाद वो एक ऐसे रास्ते पर निकलता है अपने घर वापसी के लिए। बीच में उनका सामना होता है एक आंख वाले दैत्यों से, जिन दैत्यों के साथ ओडिसियस अपनी कठिन परीक्षाओं को कैसे पार करेगा और कैसे उन दैत्यों से बाहर निकल पाएगा और कैसे अपनी पत्नी से मिलेगा, यही हमें कहानी दिखाई जाती है। बेसिकली कहानी ये है कि ओडिसियस अपनी पत्नी से किए हुए वादे को कैसे निभाता है, यही आपको दिखाता है। लेकिन वेट, क्या यहाँ पर क्रिस्टोफर नोलन का यही जादू था, बस इतना ही? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मूवी के अंदर आपको जो विजुअल्स देखने को मिलेंगे, उनकी जो जादू की शक्ति देखने को मिलती है, वो आपको अपनी आंखों से दिखाई ही नहीं देने वाली है। इसके लिए आपको एक नहीं, दो नहीं, 10 चश्मे लगा लोगे तब भी आपको समझ नहीं आएगा कि आखिर इस मूवी के अंदर चल क्या रहा है। तो देखो, क्रिस्टोफर नोलन की जितनी भी मूवीज हैं उनके अंदर आपको दिमाग इतने ज्यादा यूज करना पड़ता है कि आपको समझने के लिए एक तरीके से पागल होना पड़ता है। जैसा कि आपने देखा था कि इनकी इंटरस्टेलर मूवी भी कुछ इसी तरीके से ऑडियंस को पागल कर चुकी थी, और आज भी इंटरस्टेलर मूवी के ऊपर थ्योरीज को बहुत ज्यादा बनाया जाता है। तो देखो, मेरे यहाँ जो मूवी है वो हिंदी डब्ड वर्जन तो छोड़ो, इसको हिंदी सबटाइटल के साथ भी रिलीज नहीं किया गया। मैंने इस मूवी को हिंदी में नहीं बल्कि इंग्लिश में ही देखा, वो भी फुल टू एंड। अब मुझे इसके डायलॉग के अलावा कुछ और ज्यादा तो समझ नहीं आया, बस मुझे इतना समझ जरूर आ गया कि हाँ, मूवी कुछ अच्छी कहानी दिखा रही है और थोड़ा बहुत इंग्लिश आती है, तो उसकी वजह से इस मूवी की कहानी के बारे में पता चल गया। और आई थिंक, मुझे लगता है कि क्रिस्टोफर नोलन की किसी भी मूवीज को छोड़ो, इस मूवी को देखने के लिए आपको आईमैक्स थिएटर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप उसके बिना इसकी विजुअल्स को एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे, उसकी सराउंडिंग वाइब्स को मैच नहीं कर पाएंगे, आपको ऐसा फील ही नहीं होगा। अगर आप आईमैक्स थिएटर में जाकर ये मूवी देखते हो तो मैं सच बता रहा हूं, आप इसको जिंदगी भर नहीं भूलने वाले हो। तो मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक ये मूवी नहीं देखी है और देखने का प्लान कर रहे हो, तो सिर्फ आप इस मूवी को आईमैक्स थिएटर में जाकर ही देखना। बाकी हमेशा की तरह क्रिस्टोफर नोलन की इस मूवी को भी मैं 5 आउट ऑफ 5 स्टार देना चाहूंगा, क्योंकि मुझे मूवी उतनी ही अच्छी लगी है जितनी की मुझे इंटरस्टेलर मूवी देखने को लगी थी। तो होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और हम मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।